Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज योर पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स यू. क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. अगर आपको मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज भी कर सकते हैं. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड. उनकी क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए. द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, उनकी क्या इंटेंशंस हैं इनके लिए. द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, उनकी क्या इंटेंशंस हैं उनके लिए. क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन की टुवर्ड्स माई व्यूअर्स. द पर्सन ऑन देयर माइंड, क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन की. लेट्स बिगिन द रीडिंग. रिबेल, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. क्या है इंटेंशंस इस पर्सन की आपके लिए. फाउंटेन, कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग एंड लियो. क्या है इंटेंशंस इस पर्सन की आपके लिए. चैलेंज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए. क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए. ब्रिज, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. ओ सॉरी, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. एम्बिशन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. कॉम्प्रोमाइज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज. एंड बॉटम ऑफ द डेक है कमिटमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए. बहुत क्लियर और सिंपल वर्ड्स में इस पर्सन ने बहुत सी आपके साथ लड़ाइयाँ की हैं, बहुत से धोखे दिए हैं, बहुत सी चीज़ें अननेसेसरी करने की कोशिश की हैं. 25 का नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. 10 का नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. या 6 का नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. या कोई भी आपके रिलेशनशिप का एक अहम नंबर हो सकता है, जैसे कि वेडिंग डे, डेट ऑफ मीटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ठीक है. तो इस पर्सन ने आपको बड़े धोखे दिए हैं, बड़े एक परेशानी की हालत में रखा है, एक उलझन सी हालत में रखा है, जिसमें ना इस पर्सन ने आपके इमोशंस की कदर की, ना आपकी मेंटल हेल्थ की कदर की, ना तो मतलब किसी चीज़ की ऐसे इस पर्सन ने कदर की नहीं. और इस पर्सन की क्या इंटेंशंस है, ये बड़ा आपको एक चैलेंज समझता है, आपको एक चैलेंजिंग तरीके से देखता है, क्योंकि शायद आप इसके काबू में नहीं हैं, या आप इसकी बातों में नहीं आते जिस तरह से लोग आ जाते हैं, या जिस तरह से पहले आप आते थे इसकी बातों में, आप इस तरह से इस पर्सन की ना तो बातें सुनना पसंद करते हैं, ना तो आप जो हैं वो इनकी बातों में इतना आते हैं. और इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है कि ये किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ पे आपको ले आए और एक कमिटमेंट दोबारा से उसी तरह स्टेबलाइज कर ले जिस तरह से पहले थी. एम्बिशियस, अपने काम को लेके बड़ा है, बहुत ज़्यादा अपने काम 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 की इनको टेंशन लगी रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे. लेकिन इस पर्सन ने जो अच्छा सा बॉन्ड था, जो अच्छी सी एक चीज़ थी, उसमें किसी थर्ड पर्सन को बुला के, या थर्ड पर्सन मैं नहीं कहूँगी कि कोई लव अफेयर ही हो भी सकता है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की आने की वजह से ये बॉन्ड, ये रिलेशनशिप, ये जो भी फाउंडेशन थी रिलेशनशिप की, पूरी सत्यानाश कर दी. अब इस पर्सन की इंटेंशंस क्या आपके लिए. ये पर्सन जो है किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे लेके आना चाहता है आपको, और किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे लेके आना चाहता है, और चीज़ें आपके को दिखाएगा ऐसे कि मैं आपके हिसाब से कर रहा हूँ. ठीक है. अभी इस वक्त ये बहुत अकेले अपने आप को तनहा जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे हैं. ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो आपको आपकी फाउंडेशन से, या आपके स्टबर्ननेस से, या आपके जो हेड स्पेस में आपने फैसले करनी है उससे आपको शेक करा जाए. ठीक है. तो उसके लिए ये बैठ के जो है ये अकेलेपन में बैठ के प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपको जो है दोबारा सेम पेज पे लेके आया जाएगा, जिसमें आपको दोबारा से एक ही लूप में फंसाया जाएगा, या अपने साथ, या उन्हीं बातों में जिसमें से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. लेट्स सी कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए. इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए.
गुरु। इनको कोई गाइड कर रहा है, 27 का नंबर भी स्ट्रॉन्ग है, इनको कोई गाइड कर रहा है, इनको कोई कोई बता रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि खुद की अकल तो इतनी है नहीं कि खुद सोचें बैठ के कि क्या करना चाहिए। तो ये बड़ी जो है वो लोगों से मशवरे ले रहे हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, मदर फिगर हो सकते हैं, वरना कोई टैरो रीडर हो सकता है जिनको, अगर इनको टैरो का शौक हो, या किसी मौलवी का या प्रीस्ट का शौक हो, तो ये उससे भी अपनी जो है मशावरत ले रहे हैं, बिकॉज इनको खुद नहीं पता। इनके इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस पर्सन की। कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, और कभी इस पर्सन ने इतने इमोशंस फील नहीं किए जितने इस पूरे रिलेशनशिप में, इस पूरे टाइम में इस पर्सन ने फील कर लिए हैं। और ये चाहते हैं कि कुछ भी कर लूँ मैं, लेकिन मेरी चीज़ें सही हो जाएं, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी चीज़ें आपके साथ सही हो जाएं, नॉर्मलाइज हो जाएं, उसी टर्म्स पे आ जाएं जैसे कि पहले थी। इनकी इंस्टिंक्ट्स इनको दोबारा दोबारा सिर्फ एक ही चीज़ बता रही है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है। लेकिन वही वाली बात है कि गलत तो कर दिया, ये सब पता है इनको, लेकिन क्या करेंगे जो चीज़ें ठीक करें। अब ये सोल्यूशन पे आने की कोशिश करें, अब ये सोल्यूशन सोचने की कोशिश करें और ढूंढने की कोशिश करें कि ऐसा क्या मैं करूं, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी जो ये सारे मसले हैं वो हल हो जाएं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की, या पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। आई आइसिस, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शायद ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काफ़ी टाइम तक भागे हैं। आपके साथ कमिटमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, शादी के वादे किए हो सकते हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं निभाया हो या किया हो। मतलब एक चीज़ तो संभाल नहीं सके सही से, 3 4 10 50 चीज़ें अपने और सर पे ले ली। अब इनको रियलाइज़ होता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी, और क्या इनको करना चाहिए था आपको एक ही पेज पे लेके आने के लिए। लेकिन ये इधर उधर अपना अपने मफाद के लिए, अपने सेल्फिश बहुत हैं, अपने सेल्फिशनेस के पीछे ये जो है पर्सन, अपने डिल्यूजनल एक्ट के पीछे जो है ना, छुप छुप के ही छुपते चले गए। इतना कि अब इस पर्सन को क्या सच है क्या झूठ है ये खुद का भी नहीं अंदाज़ा। तो क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए? व्हाट इज दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर? आइडिया, मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह दोबारा इस रिलेशनशिप को मैं एक फॉर्म में लेके आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, किस तरह से दोबारा आपकी लाइफ पे एक होल्ड या एक कमांड आ सकता है, किस तरह से बेसिकली आपको अपने अपने साथ जो है वो चलाया जा सकता है। क्योंकि शायद आप जो है वो रिबेलियस हो गए हैं, आपकी ज़बान निकल आई है, आप बोलना शुरू हो गए हैं, आप अपने हक के लिए खड़ा होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि रिबेल का जो है ना कार्ड फर्स्ट था, तो डेफिनेटली आप जो है वो रिबेलियस हो चुके हैं, बिकॉज इस पर्सन ने आपको इतना रुलाया है, इतना तकलीफ दी है, इतना घसीटा है अपने साथ। 3 साल 15 साल, मतलब कोई बोल ही नहीं है कितने साल आपको इस पर्सन ने अपने साथ घसीटा है, घसीटा है कह रही हूँ घसीटा है। तो आपकी तो बस हो चुकी है ना, आपने कोई फैसला अपने दिमाग में तो ले ही लिया, अगर आपने एक्शन के सॉर्ट में नहीं भी लिया हो तो अपने हेड स्पेस में आपने फैसला ले लिया है। और इस पर्सन को दूर दूर से भी फील हो चुका है कि आप जो हैं वो मूव अवे या वॉकआउट या इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि इस पर्सन की टैरो से देखते हैं इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। व्हाट इज दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स यू? क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए? क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस? क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, द फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स।
विद द 8 of Wands। तो ये पर्सन जो है ये बेसिकली आपको एक बहुत हाई ऑनर में देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक एक इमोशनल पर्सन देखते हैं, आपको बड़ा एक लविंग पर्सन देखते हैं। जब आपकी ज़रूरत थी, जब पैसों की ज़रूरत थी, जब आपके टाइम की ज़रूरत थी, जब कुछ नहीं था तो आप थे। आपने हमेशा इस पर्सन का साथ दिया है एंड बहुत अच्छे से निभाया है, मस्त से। और अब ये पर्सन आपको किसी तरह जस्टिस देना चाहता है, बिकॉज इसको कहीं ना कहीं डर और खौफ है कि मैंने अगर इस पर्सन के साथ हद से ज़्यादा ही ज्यादतियाँ कर दी है ना, तो या तो इसकी बातों की वजह से या इसके साथ जो मैंने किया है उसका कारमा मुझे हिट करेगा। और इसका भी ज़रा एक डर और खौफ है इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया जिसका मतलब ये होता है कि जैसा करना वैसा भरना। अब इनको ये डर है कि आप या तो इनको बहुत बदवाएं देते होंगे, या तो आप इनको इनके लिए इल ट्रीटमेंट रखते होंगे, या तो आप जो है जो करना है आपने, रोना है पिटना है आपने, अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाए हैं, तो अल्लाह तो ऊपर बैठा हुआ देख रहा है ना कि क्या हो रहा है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी खौफ है कि यार मैंने इसके साथ ना बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरा कर दिया है, और इससे पहले कि मेरे साथ बुरा हुआ हो ना, मैं इसके साथ अपने ताल्लुकात, अपना रिलेशनशिप, अपनी चीज़ें अच्छी कर लूँ। और उसी को करने के लिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट तो करना चाहेंगे आपके साथ। अगर दूर बैठे हैं तो आपसे आके दिल जोई की बातें करना चाहेंगे, बैठ के चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर करीब हैं तो इनकी प्लानिंग और आइडिया और चीज़ें यही चल रही हैं कि किस तरह से इस चीज़ को मैं ठीक कर दूं ताकि कि मेरे ऊपर कचरा या कीचड़ ना गिरे। ठीक है, तो बड़े चालाकी से ये अपने मफाद के लिए जो है प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और पूरी की पूरी इनकी जो कोशिश यही है कि ये किसी तरह एक बहुत ही फर्म प्लान बना लें, जिसमें ये ऐसा शो करें कि बहुत ही कितने इनोसेंट हैं। और आपके फतूर की बात है ये, आपका दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब आपका प्रॉब्लम था, वो इनका प्रॉब्लम नहीं था। ये तो हमेशा से लॉयल थे, ये तो हमेशा से प्यार करने वाले थे, और गलती हो गई, गलत फहमी हो गई, साइकिल एंड हो गया है या हो चुका है। एटलीस्ट आपकी तरफ से तो हो गया, बिकॉज आप ने जितने इमोशंस थे अपने सब तो इस पर्सन को दे दिया, बचा कुछ नहीं आपके पास। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी ये मालूम है कि इसकी अब की बार ये जो मुड़ के गया या गई ना मेरी लाइफ से, तो ये वापस नहीं आएगा या नहीं आएगी। और यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड स्ट्रॉन्ग आया है, लिटरली उड़ के आया है, तो मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा इनकी इनर गाइडेंस और इनर नॉलेज ये बता रही है कि अब की बार कोई चांस नहीं मिलेगा। तो ये एक लास्ट चांस कह लें या एक लास्ट नेल ऑन द डोर कह लें, कि मतलब एक लास्ट दफ़ा जो है ये अपनी पूरी दिलो जान की कोशिश लगा देंगे कि किसी तरह दोबारा आपको उसी लूप में घेर लें। ठीक है, तो इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इस पर्सन की इंटेंशंस हैं कि आपको किस तरह से वापस से एक ही फेज में लेके आए, जो कि है कि चीज़ें उसी तरह चलती रहें। बहुत ज़्यादा बोझ है इस पर्सन पे, बहुत ज़्यादा बोझ है, और वेट भी कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं भाई? व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? इनकी इंटेंशंस क्या है आपके लिए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आइडिया मिलेगा तो चीज़ें मूव फॉरवर्ड होंगी ना। एक्चुअली आपने एक स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी बना ली है कि कुछ भी, जितने भी हरबे थे इन्हें इस्तेमाल कर चुके हैं। पास्ट में आपने बहुत चांसेस दिए होंगे इस पर्सन को, 5 चांसेस, 10 चांसेस, 20 चांसेस, पता नहीं 2-3 चांसेस, जितने भी चांसेस थे आपने सारे दे दिए इस पर्सन को। और अब वो सारे हरबे ने इस्तेमाल कर लिए हैं, अब कोई हरबा बचा नहीं है। तो अब वो बैठ के जो है ना वो सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिससे ये दोबारा जो है ना ये डेड कनेक्शन ये रिवाइव हो जाए। एंड इसी में ये लगे हुए हैं, और जैसे ही इनको ये आइडिया मिलेगा ये आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। ये बहुत इस वक्त स्टक हैं अपने हेड स्पेस में, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से दोबारा जो है वो इस बंदे को या बंदी को अपने कंट्रोल में लेके आऊँ। लेट्स सी कि व्हाट इज दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए? क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए?
बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन उस प्यार का गलत फ़ायदा उठाया गया है, उस प्यार का मिस यूज़ किया गया है। ठीक है, आप जब किसी से प्यार करते हो तो वो गिव एंड टेक होता है, वो ये नहीं होता कि अपना मैं प्यार छुपा के रखूं और दूसरे से जो है उसके इमोशंस, उसकी वनरेबिलिटी, उसके उसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दूं, इतना ड्राई कर दूं कि मतलब वो सिर्फ मुंह से गालियां ही बके दूसरे के इंसान के लिए और कुछ ना हो। गिव एंड टेक होता है, आप इधर से मुझे प्यार दोगे तो मैं आपको आगे से प्यार दूंगी, ऐसे होता है। ऐसे नहीं कि तुम बस लेते चले जाओ, लेते चले जाओ, लेते चले जाओ और दूसरे को बिल्कुल नफसियाती बना दो। ठीक है, लेकिन आपने इस सब के बावजूद अपनी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, लियो का कार्ड स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, बहुत करेज दिखाई है, बहुत हिम्मत रखी है आपने। इस पर्सन ने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, बहुत आपको मतलब लिटरली टॉर्चर सेल में रखा हुआ है, बहुत टॉर्चर में रखा है। फजूल फजूल की बातें, फजूल फजूल की चीज़ें, हर्ट करने वाली बातें, हर्ट करने वाली चीज़ें। लेकिन आपको ना वैसे भी आजकल जो है हो चुका है, कल से फुल मून की एनर्जी हो आ चुकी है, तो वैसे भी फुल मून की जो एनर्जी थी ना, उसमें बहुत सी लोगों के राज क्लैरिटी चीज़ों को लेके ना बड़ी क्लैरिटी मिलनी थी 17 अक्टूबर को, जो कि आज है, कल रात को हुई थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है फुल मून की एनर्जी में क्लैरिटी मिलनी थी चीज़ों को लेके, और आपको मिली है क्लैरिटी, आपको बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चीज़ों को लेके मिली है कि आपने क्या करना है, आपकी बस हो चुकी है। और इस पर्सन को भी ये पता है कि हो चुकी है, लेकिन क्योंकि फुल मून सिर्फ हमारे लिए तो था नहीं, उस इन पर्सन के लिए भी था, तो इनको भी क्लैरिटी मिल चुकी है कि इस अब की बार दे हैव लॉस्ट यू, क्योंकि ना तो इनके हरकत ठीक थे, ना तो इनकी चीज़ें ठीक थी, अपनी अना और अपनी ज़िद और अपने ईगो में जो ये बैठे हुए थे, तो इनको इस तरह की पर्सन या इस तरह की पर्सनैलिटी दोबारा कभी नहीं मिलनी। एंड इस चीज़ का इसको बड़ा डर है, खौफ है, जिसकी वजह से इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। इस दफ़ा ये जब भी आने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में, या आपके साथ दोबारा चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो ये मेक श्योर करेंगे कि ऐसा कोई आइडिया हो, ऐसी कोई चीज़ हो कि ये मना आगे से मैं ना हूँ। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने कोई फैसला कर लिया अपने लिए, तो आप उस फैसले पे कायम रहें, और अपना फैसला किसी और के दिखावे की वजह से चेंज मत करिएगा। हाँ, अगर वो पर्सन चेंज होके आपके पास आएगा तो वो डिफरेंट बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार आपकी सिक्स सेंस आपको बोल रही है कि नहीं यार ये धोखा है, दिखावा है, तो उसको सिक्स सेंस को ज़रा थोड़ा एक्टिवली सुनिएगा, समझिएगा। ऐसे नहीं कि जो दिख रहा है बस बह जाए अपने आप को लेके, क्योंकि उस वक्त के लिए तो आपने बह जाना है, लेकिन फिर वो ही साइकिल रिपीट होगी, वो ही हरकतें रिपीट होंगी, वो ही रोना रोना धोना होगा। तो बेहतर ये है कि आप जो है अपना स्टेप बैक लेके ऑब्जर्व करें सिचुएशन को कि ये पर्सन एक्चुअली में इसके इसके मकसद क्या है। ठीक है, और आपकी सिक्स सेंस आपको बिल्कुल गाइड करेंगे, आपकी सिक्स सेंस नहीं तो आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन देना शुरू हो जाएगी कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। इस वक्त तो ये पर्सन सिर्फ सोच रहे हैं कि ये करें तो करें क्या, इनकी सिर्फ इंटेंशन और आइडियाज़ जो चल रहे हैं अपने काम वाम के हम मुतालिक नहीं चल रहे हैं, इनके कोई आइडियाज़ वगैरह, इनके इनके आइडियाज़ चल रहे हैं कि आपको इस दफ़ा किस तरह घेरे में लिया जाए। वाओ, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करें, जैसे कि मैंने कहा कि इस पर्सन का ऐसा नहीं है कि लव नहीं है, लव तो है, लेकिन इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, इतनी ज़्यादा थर्ड पार्टीज़, इतने ज़्यादा लोगों को घुसेड़ा हुआ है रिलेशनशिप में, और थोड़े से ना बातों के भी कच्चे लग रहे हैं, कि मतलब गॉसिपिंग में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। किसी ने कोई मशवरा दिया तो बस उसको सर आंखों पे मशवरे को जो है रखना है, खुद का इनका कोई दिमाग नहीं है इमोशनल साइड पे। पैसे के मामले में दिमाग इनका पूरा पूरा है, चीज़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाने के मामले में पूरा पूरा है, लेकिन इमोशंस के मामले में ये कहेंगे मुझे तो आता ही नहीं है क्या करना होता है, मैंने तो कभी प्रॉपर रिलेशनशिप ही नहीं रखा, मैंने तो कभी किसी को डे सब कला वाला सब है, सिर्फ बातें हैं करने की
कि मुझे रिलेशनशिप नहीं चलाना आता, मैंने तो कभी औरतों से बात नहीं की, मैंने तो कभी मर्दों से बात नहीं की, मासूम बन जाएंगे बिल्कुल। मुझे नहीं आता ये सब करना, मुझे नहीं पता कि कैसे होता है। अबे भाई आपको क्या पता, क्या है, आपको धोखे देने आते हैं, बस यही आता है आपको। एनीवेज, तो क्लैरिटी तो डेफिनेटली आपको इस फुल मून में तो मिलेगी मिलेगी, बहुत एक इंटेंस किस्म की क्लैरिटी मिलेगी आपको। आप दोबारा इस मेस में तो नहीं पड़ेंगे, बिकॉज आपने बड़ी मेहनत से ना अपने आप को हील किया, आपने बड़ी मेहनत से ना अपने आप को एक इस तरह की पोजीशन पे लेके आए हैं जिसमें एटलीस्ट आपने अपने दिमाग और दिल को एक पेज पे तो लेके आए हैं। पहले तो ऐसे होता था कि बैठे बैठे आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता था, सर में दर्द, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स, सोच सोच के मतलब रोने धोने आपके तो लाइफ में मतलब कियोस में थी। और कोई एक पॉइंट पे आप अपने आप को लेके आए हैं, एक हीलिंग पॉइंट पे लेके आए हैं, एक स्टार्ट के पॉइंट पे लेके आए हैं। तो ये पर्सन जो है ये बैठ के आइडियाज क्रिएट कर रहे हैं कि आपको दोबारा कैसे हिलाया जाए, बिकॉज आप बड़ा एक अपने लिए अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में। वाओ, कैसे लोग होते हैं दुनिया में, देखें आप, टॉक्सिक किस्म के जान की अजाब बन जाते हैं। खैर, लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि ये पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। What is this person's intentions towards my viewers? क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए, क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए? What is this person's intentions towards you? Imprisonment. क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए? क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए? कॉफिन, हाउस। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूं फिर मैं बताती हूँ इसके बारे में। कंसर्न, बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत परेशान है। कोर्टशिप, मैसेज ऑफ कंसर्न। सोच सोच के, मैंने कहा ना, आइडिया फॉर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं। सारा कुछ तो तबाह कर दिया, सारा कुछ तो बर्बाद कर दिया, कुछ बचा नहीं ना इस रिलेशनशिप को तबाह और बर्बाद करने के चक्रों में। तो सब तो कर लिया। अब ये है कि आप इनके जहन से उतरते नहीं हैं, आप इनके जहन से जाते नहीं हैं, चाहिए तो आप ही हैं, लेकिन अपनी हरकत की वजह से और अपने यू नो बकवासियात की वजह से, डिल्यूजनल रखने की वजह से, धोखे में रखने की वजह से अब आपने तो जो है ये एंड कर दिया रिलेशनशिप। आपने अपना दिमाग में भी फैसला कर लिया है ना, अगर अगर आपने वर्बली भी नहीं भी बोला, आपने दिमाग में भी फैसला कर लिया है ना, तो आपकी एनर्जी भी ये पिक कर रहा है पर्सन, आपकी एनर्जी भी ये पिक कर रहा है कि ओ शिट, ओ शिट, क्योंकि आपकी वाइब, आपकी तरीके, आपके तौर तरीके, अगर आप घर में भी एक रहते हैं और आपकी एनर्जी स्लाइटली उनको लग रही है कि यार ये तो ख़त्म करने वाला सीन लग रहा है, आपने बिल्कुल कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, डेड साइलेंस आपका हो गया है। इस पर्सन को पता है कि यार ये एक एंड है, रिलेशनशिप ख़त्म है ये रिलेशनशिप, जिसकी वजह से इसकी सोचों में ना इसको हॉल उठ रहे हैं। ये सोचता ही चला जा रहा है, सोचता ही चला जा रहा है, क्या करूं। अजाब हुई भी है ज़िंदगी इसकी, क्योंकि पैसे भी नहीं है, क्या कहे, पैसों की लालच भी नहीं दे सकता। तो खैर, ये बंदा पैसों की भी लालच नहीं दे सकता है, क्योंकि इस पर्सन के पास खुद के पास कोई पैसे ही नहीं है। तो ये क्या ही आपको ऑफर दे, राइट, कोई ऑफर ही नहीं देने वाली। तो आइडिया अपना जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा कंसर्न हैं, बहुत सैड हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, लेकिन इस वक्त जो हैं वो कुछ सोच रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से ऑफ़र आपके पास लेके आएँ, ठीक है। और दिखाएंगे ऐसे कि चीज़ें चेंज करने चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस वक्त इस पर्सन की बहुत ही जो है वो हालत ख़राब है। शायद आपने इस तरह का कोई मैसेज कर दिया हो इस पर्सन को जिसके अंदर वजह से बड़ा कंसर्न हो, बड़ा दुख में बैठ गए हो, और अगर नहीं तो आपकी वाइब से इनको इनको ये तो इंडिकेट हो रहा है कि कुछ मामला जो है वो गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर ये आपकी रीडिंग है और ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उधर मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं और मैं केटर कर दूँगी आपको। गिव अवे के लिए आप प्लीज़ डू पार्टिसिपेट। मैं 5 लकी विनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग के लिए सेलेक्ट करूँगी, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना है चैनल को,
अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट करिएगा. सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय.